हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी आर मैथ्स इंस्टीट्यूट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर देख लिया होगा और हमारे जो प्रीवियस जो यूनिट हैं फर्स्ट और यूनिट सेकेंड के सारे लेक्चर देख लिए होंगे। साइन एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, जहाँ y इज इक्वल टू कोट दिया गया है अपने को। अब अपने को क्या करना है, इक्वेशंस को फॉर्मेशंस में क्या करना है, अपने को सेट करना है। देखिएगा पूरी इक्वेशन बाई टिपियर का इधर ले आया तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अपन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की क्वांटिटी यहाँ पर मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर को अपन क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, क्योंकि साइन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन कॉस एक्स। ठीक है ना, तो वहाँ पर रखने पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ही हो जाएगा। यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी है, 0, क्यू की वैल्यू कितना है, माइनस का 2 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर आर कितना है, तो आर भी 0 है। अब यहाँ पर अपने को ऑलरेडी गिवन है y, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि देखो यहाँ पर ऑलरेडी अपने को गिवन है y इज इक्वल टू एक सोल्यूशन अपने को क्या है, एक हल अपने को ऑलरेडी दे रखा है। अपन उस टेबल से फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अपने को जो टेबल रहती है 1 प्लस पी प्लस क्यू, 1 माइनस क्यू, 1 माइनस पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू एक्स, है ना। उस इक्वेशन से नहीं, यहाँ पर अपने को एक यूनिक क्वेश्चन है, इसलिए एग्जाम में इसको अपने को क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि उस टेबल से अपन सीधा फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चंस एग्जाम में जज करने के लिए आपको याद करना ही पड़ेगा थोड़ा ना। तो y इज इक्वल टू कॉट एक्स, तो यहाँ पर सॉल्यूशन दे रखा था अपना, तो अपन u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉट एक्स। अपन सॉल्यूशन क्या मानते हैं, y इज इक्वल टू यू वी, यू की वैल्यू अपन नहीं माने तो कितना बन जाएगा, y इज इक्वल टू कॉट इंटू वी हो जाएगा। अब अपना शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया था, एग्जाम में फास्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, अगर आपको कोई फॉर्मूला याद रह जाता है तो आप फास्ट कर पाएंगे, अदरवाइज आपको क्या करना है, इसका एक बार डेरिवेटिव करना है और 2 बार डेरिवेटिव करना है, और जो गिवन इक्वेशन है उसको पुटअप करना है, तो भी सॉल्यूशंस क्या बनेगा, जो इक्वेशन से बनने वाला भी बनेगा। अगर आपको एग्जाम में 2 बार करना ही है, ठीक है, मैंने यहाँ पे नहीं करा है, पर आपको एग्जाम में इसका एक बार डेरिवेटिव और दूसरी बार डेरिवेटिव करना होगा। फिर आपको लिखना पड़ेगा कि इन दोनों की वैल्यू किस में रखना, इक्वेशन में फास्ट में रखने का, और आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो फास्ट कम हो जाएगा। डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 2 अपॉन वी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस पी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखिएगा डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी की वैल्यू कितनी है, 0 तो 0 आ जाएगी, 2 अपॉन वी यू की वैल्यू कितनी, कॉट एक्स आ जाएगा, डी, अब इसका कॉट एक्स का करोगे तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 2 अपॉन कॉट एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का किया कितना आ जाएगा, माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ इस फॉर्मूले से डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस अब अपन कोट को क्या लिख सकते हैं, कोट को लिख सकते हैं क्या, कॉस अपॉन साइन, फ्लिप ऊपर चला गया साइन, तो माइनस का 2 साइन अपॉन ये हो गया, कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, साइन से साइन कट गया, तो यहाँ पर क्या बन गया, 2 डी वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब अपन क्या करते हैं, डी वी अपॉन डी एक्स को मैंने अल्फा मान लिया, तो क्या आ जाएगा, डी अल्फा अपॉन डी एक्स प्लस माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स अल्फा इक्वल टू 0। अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई, कैसी बन गई, लीनियर और डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, और इसका सोल्व करना आसान है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्वांटिटी क्या सीधी 0 है, तो अपन लीनियर में अपन क्या करते हैं, सेपरेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स का फंक्शन है और ये अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ पर सेपरेबल वेरिएबल लगा दिया, बाई टी पी करके इधर ले गया, तो क्या हो गया, डेल अल्फा अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 अल्फा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और अल्फा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशंस डी अल्फा अपॉन डी अल्फा इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स कॉस एक्स कितना आ जाएगा,
और dx। अब ऊपर नीचे मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, ऐसा क्यों करा, ये तो सीधा हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो इसका आ जाएगा log x। अब ये इंटीग्रेशन सीधा पॉसिबल नहीं है, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 × 2 4 हो गया, इंटीग्रेशन 2 sin x cos x dx। इसका फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है, तो इसका हो जाएगा sin 2x। तो यहाँ पर log इक्वल टू 4, ऊपर जाने फ्लिप होने पे क्या बचे, ऊपर जाने पे क्या बचे cos x 2x dx। अब अपन क्या करेंगे, log, अब 2x को अपन क्या लेट कर लेते हैं u, इसका डेरिवेटिव करेंगे कितना आ जाएगा 2 dx u du, dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी du/2। तो यहाँ पर रखने पर क्या हो जाएगा, एक dx की जगह आ जाएगा du/2, तो du/2, 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बच जाएगा, और cos 2x की जगह आ जाएगा u। अब log अल्फा इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन cos x u du। अब इसका करेंगे, अपने को पता है फॉर्मूला cos x का कितना होता है, log cos x माइनस cot x। फर्दर इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। log कितना cos x का होता है 1/sin u, और cot का होगा cos u/sin u। इसको और सोल्व कर दिया कितना आ जाएगा, log 1 माइनस cos u/sin u। इसको और सोल्व कर दिया तो 1 माइनस cos u को अपन लिख सकते हैं, हाफ वाला फॉर्मूला यूज़ कर दिया 2 sin स्क्वायर u/2, और साइन यू का भी फॉर्मूला मैंने हाफ वाला यूज़ कर लिया, कितना आ जाएगा 2 sin u/2 cos u/2। साइन u/2 से u/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेन क्या बच जाएगा log 10 u/2। तो रिमेन अपन इसका इंटीग्रेशन सीधा क्या लिख सकते हैं, log 10 u/2 प्लस log c1। अब यहाँ पर देखिएगा, और फर्दर सोल्व कर लिया मैंने, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आप वापस वैल्यू रख दी, log अल्फा इज इक्वल टू log 10 यू की जगह वापस 2x/2 प्लस log c1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और प्रॉपर्टी लगा दी अपन ने ये log m × n वाली। तो यहाँ पर log अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, log 10 स्क्वायर x c1, log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा c1 10 स्क्वायर x। अल्फा बराबर अपन ने क्या लेट करा था dv/dx, वापस वैल्यू पुटअप कर लेना। तो यहाँ पर वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, dv इज इक्वल टू हो जाएगा c1 10 स्क्वायर x dx, बहुत सारे इंटीग्रेशन कर लेना। और अपन पता है 10x का सीधा इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, अपन सेक में कन्वर्ट कर लेंगे फॉर्मूला लेके। तो क्या है c1 सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx, dv c1 इंटीग्रेशन सेक x dx माइनस dx। इसका कितना हो जाएगा v, इसका हो जाएगा c1, इसका 10x और इसका x, और यहाँ पर c2 नया ले लिया। अब v इज इक्वल टू अपना क्या था, y इज इक्वल टू था v cot x, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा y/cot x, तो वही अपन वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा, और cot का मल्टीप्लाई कर लेना, तो y इज इक्वल टू होगा c1 ब्रैकेट 10x माइनस x इंटू cot x प्लस c2 cot x। ये अपना क्या हो जाएगा, पूर्ण हल मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सबसे क्वेश्चन में यूनिक क्वेश्चन है ना। एग्जाम्पल नंबर 7, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज d2y/dx स्क्वायर माइनस x dy/dx माइनस a स्क्वायर y इक्वल टू 0। गिवन दैट y इज इक्वल टू e की पावर a साइन इनवर्स x इज सॉल्यूशंस, यानी कि अपने को एक हल दे रखा है, अपने को टेबल से फाइंड आउट नहीं करना, अपने को हल दे रखा है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। एग्जाम के व्यूअर्स अपने क्या हो गए, एग्जाम से पहले आपको इस क्वेश्चन को देख के ही जाना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा देखिएगा इसको सॉल्यूशंस, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट हमेशा 1 बनाते हैं, तो पूरे इक्वेशंस में क्या करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भाग दे देंगे। तो भाग देने पर क्या हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर माइनस x/1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर y इक्वल टू 0। 0 में कोई भी डिवाइड करो क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। अब dy/dx स्क्वायर माइनस x/1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर y। अब यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है, x माइनस का अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, q की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर होगी a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर y। अब अपने को दे रखा है y vu इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e की पावर a साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा u इंटू वी होता है, तो v तो यही रहेगा, u की वैल्यू आ जाएगी e की पावर साइन इनवर्स x। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, d2v/dx स्क्वायर प्लस ब्रैकेट p प्लस 2/v du/dx dv/dx इक्वल टू 0। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना।
आपको क्या करो, इसके बाद 2 बार डेरिवेटिव करोगे तो भी इसको रखोगे तो भी यही वैल्यू आने वाली है। तो क्या आ जाएगा, यू अपनी वैल्यू हो रही d2v/dx² प्लस पी की वैल्यू रख दो -x/1 - x² प्लस 2/u की वैल्यू कितना, e की पावर a साइन इनवर्स x dx e की पावर a साइन इनवर्स x अपॉन dx dv/dx इक्वल टू 0। इसका करो कितना आ जाएगा 1/√1 - x²। तो रिमेन यहाँ पर सोल्व कर दिया d2v/dx² प्लस ब्रैकेट x माइनस अपॉन 1 - x² प्लस 2/e की पावर a साइन इनवर्स x। इसका करोगे कितना आ जाएगा e की पावर, तो e की पावर में जो भी है वापस आ जाएगा, फिर किसका होगा, पावर का होगा a रह जाएगा, साइन इनवर्स का होगा कितना आ जाएगा अपॉन में √1 - x² और dv/dx इक्वल टू 0। अब e की पावर a साइन इनवर्स x और e की पावर a साइन इनवर्स कैंसल आउट हो जाएंगे, d2v/dx² स्क्वायर ब्रैकेट 2a √1 - x² माइनस x/1 - x² dv/dx इक्वल टू 0। और dv/dx को अपन अल्फा लेट कर लेंगे तो d∝/x प्लस 2/√1 - x² प्लस माइनस का 2x/2 1 - x² ब्रैकेट क्लोज इंटू अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशंस कर लेंगे, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशंस करेंगे तो देखिएगा, इंटीग्रेशंस करेंगे dx। अब इसका तो इंटीग्रेशन सीधा पॉसिबल है, इसका भी पॉसिबल है और इसका भी पॉसिबल है। तो समाकलन करने पर क्या आ जाएगा, देखो 1 - x² को मैंने डिलीट कर लिया तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2x dx माइनस का t। अब अपने को पता है, ठीक है ना, इसकी जगह ये आ जाएगा और इंटीग्रेशन का कितना log, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका तो हो जाएगा log अल्फा और ये माइनस का 2 है तो 2 हो जाएगा, इसका आ जाएगा साइन इनवर्स x, यहाँ पर माइनस का माइनस और ये माइनस माइनस वापस क्या हो जाएगा पॉजिटिव log, इसका कितना आ जाएगा, इसकी जगह बाई टी करने पर इसका t आ गया तो पूरा क्या हो जाएगा 1 - t x² ब्रैकेट क्लोज प्लस log c1। अब सोल्व कर दिया log को अपन ने, log अल्फा प्लस हाफ log 1 - x² इक्वल टू log, अब x की वैल्यू अपन ने वापस क्या करी देखो यहाँ पर, ठीक है ना, e की पावर माइनस का 2a साइन इनवर्स x प्लस log c। कहाँ से, तो यहाँ से अपने जो वैल्यू दे रखी थी वापस वो वैल्यू अपन ने पुटअप कर ली। तो यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, इस क्वांटिटी को मैंने सेट करने के log e की पावर में मैंने लिख दिया माइनस का 2 साइन इनवर्स x प्लस log c। अब log से log कैंसिल आउट के वापस ये क्वांटिटी बनेगी, इसको सेट करने के लिए सिर्फ मैंने यहाँ पर log लिखा है ना, log अल्फा प्लस log 1 - x² पावर हाफ इक्वल टू e की पावर log e की पावर माइनस का 2a साइन इनवर्स x प्लस log c1। अब यहाँ पर log की प्रॉपर्टी दोनों तरफ लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, log अल्फा इंटू √1 - x² log e की पावर 2a साइन इनवर्स x c1। log से log कैंसिल हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √1 - x² इज इक्वल टू c1 e की पावर -2a साइन इनवर्स x। अब अल्फा की वैल्यू क्या थी, dv/dx, वापस पुटअप करो √1 - x² इक्वल टू c1 e की पावर -2a साइन इनवर्स x, ठीक है। अब यहाँ पर वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इंटीग्रेशंस dv इक्वल टू इंटीग्रेशन c1 e की पावर माइनस का 2a साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x² dx। अब मैंने क्या करा, लेट अज्यूम कर लिया e की पावर -2a साइन इनवर्स x को t लेट कर लिया, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या कितना आ जाएगा, e की पावर -2a साइन इनवर्स आ जाएगा। इस ऊपर वाली क्वांटिटी का होगा कितना 2 है तो आगे आ जाएगा, ठीक है, और माइनस का माइनस भी रहेगा, ठीक है, और साइन इनवर्स का होगा कितना आ जाएगा √1 - साइन स्क्वायर x dx। अब यही क्वांटिटी देखो अपने पीछे है, ये रही, इस पूरी क्वांटिटी की जगह रिप्लेस कर पाएंगे अपन, इस पूरी क्वांटिटी की जगह अपन क्या रिप्लेस कर पाएंगे, तो देखिएगा इस पूरी क्वांटिटी का अपन रिप्लेस कर पाएंगे ये माइनस का dt/2 है,
माइनस का डी टी अपॉन 2a, तो रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर उस पूरी क्वांटिटी से कितना आ जाएगा, डी वी इज इक्वल टू माइनस C1 2a इंटीग्रेशन माइनस का डी टी। अब इंटीग्रेशन पॉसिबल है, इसका हो जाएगा v और इसका हो जाएगा माइनस C1 अपॉन 2a और t प्लस C2, नया को आ जाएगा फैक्टर अपना कॉन्स्टेंट आ जाएगा, v इज इक्वल टू C1 अपॉन 2a। अब t की वैल्यू वापस पुट अप करना, e की पावर माइनस का 2a साइन इनवर्स x प्लस C2। अब v बराबर अपना क्या था, तो v बराबर अपना क्या था, y अपन e की पावर a साइन इनवर्स x, तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू माइनस C1 अपॉन 2a e की पावर माइनस का 2a साइन इनवर्स x प्लस C2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का C1 अपॉन 2a। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों का एडिशन का कितना बन जाएगा, माइनस का a साइन इनवर्स x, तो कितना आ गया, माइनस का a साइन इनवर्स x, क्योंकि क्या है पावर ऐड हो जाएगी, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, प्लस C2 e की पावर माइनस a साइन इनवर्स x। तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा अपना, y इज इक्वल टू C1 अपॉन 2a e की पावर माइनस a साइन इनवर्स x ए एक्स प्लस C2 e की पावर a साइन इनवर्स x। ये अपना क्या हो जाएगा, पूर्ण हल बन जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और हमारा ये चैनल पे सारे जो वीडियो है देख लीजिएगा, और कोई भी क्वेरी है या क्वेश्चंस कोई भी आपको समझ में दिक्कत आ रही है कोई भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस क्वेश्चंस को दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।